हेलो गाइस, हम कम्युनिकेबल डिसीज़ की सीरीज़ को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हम डिसीज़ पढ़ेंगे उसका नाम है डेंगू। डेंगू अपकमिंग जितनी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। डेंगू, जिसको हम ब्रेक बोन फीवर और सैडल बैक फीवर के नाम से भी जानते हैं, ये वन टाइप ऑफ वायरल डिसीज़ है जो कि डेंगू फीवर और अरबो वायरस से होती है। ये एडिस एजिप्टो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, जिससे हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर वाइट स्केली पैचेस प्रेजेंट होते हैं। ये डे टाइम मॉस्किटो है और ये सर्वाइव करता है फ्रेश वाटर के अंदर। इसके 4 वेरिएंट होते हैं, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, 3, 4। मोर डेंजरस सेकंड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 5 और 6 डेज का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो वेक्टर बोर्न डिसीज़ होती है। यदि हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो 4 स्टेजेस में इसके साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अनडिफरेंशिएट फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम्स। अनडिफरेंशिएट फीवर जिसके अंदर हाइपरपायरेक्सिया, बॉडी एक, सीवियर फ्रंटल हेडेक, आई पेन और नोजिया वॉमिटिंग होती है। क्लासिकल डेंगू फीवर के अंदर फीवर परसिस्टेंट बना रहेगा, अनवेरिएबल जॉइंट पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसके अंदर जो पेशेंट है उसकी जो प्लेटलेट्स है 1 लाख से कम हो जाएगी, ब्लीडिंग सिम्टम्स दिखाई देंगे, मोस्ट कॉमनली एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग होगी, पेटेची, पुरपुरा, इकाइमोसिस और हिमोप्टोसिस, हिमेटोचीजिया, मेलेना और मेस्ट्रियल फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा, हिमरॉइडल ब्लीडिंग होगी। इसके अंदर हिमेटोक्रिट्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। इतनी ब्लीडिंग होने की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। इसकी 4th स्टेज है जिसके अंदर डेंगू शॉक सिंड्रोम्स होता है। इसके अंदर डेंगू हेमरेजिक फीवर के सारे सिम्टम्स प्लस सर्कुलेटरी कॉलेप्स भी होता है। सर्कुलेटरी कॉलेप्स क्या होता है? ड्यू टू ब्लड वेजल्स कॉलेप्स की वजह से, क्योंकि इतना ब्लड लॉस हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड वेजल्स है वो कॉलेप्स हो जाते हैं और पेशेंट शॉक में चल जाते हैं और इस स्टेज में मोर चांसेस होता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाए। इसके डायग्नोसिस के लिए टर्निक्वेट टेस्ट और NS1 IgM टेस्ट होता है जो कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है। मैनेजमेंट के लिए हम एडवाइस करेंगे कि फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें, मेंटेन करेंगे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। PCM इसकी बेस्ट चॉइस है। एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेट्स और थ्रोम्बोलाइटिक हमें एडवाइस नहीं करना है। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस के लिए एडवाइस करना है और वार्निंग साइंस को मॉनिटर करना है। इसके लिए ब्रूटो इंडेक्स होता है। ब्रूटो इंडेक्स क्या होता है? जो कलेक्टेड वाटर है उसके अंदर एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के लार्वा को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रूटो इंडेक्स होता है, जो कि डेंगू और येलो फीवर दोनों के लिए होता है। इट्स ऑल अबाउट डेंगू। थैंक यू।